Okay, right. Good morning, boys. Good morning, sir. आप आज ये एक्सरसाइज थेरेपी या इलेक्ट्रोथेरेपी और फिजियोथेरेपी आप कुछ भी कह लें, उसमें CPM जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट। आप हमें थोड़ा इस मशीन को दिखाएंगे थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को, राइट। दिस इज कॉल्ड द CPM, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट, राइट। जैसे कि आपको मालूम हुआ कंटिन्यूअस मतलब लगातार, पैसिव जो कि बाहर से कोई फोर्स लगता है, एंड मूवमेंट्स, राइट। फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट वैसा एक्सरसाइज जिसमें कि पेशेंट अपने आप एक्सरसाइज को करता है, वो एक्टिव होता है, और पैसिव जब हम खुद से करते हैं तो पैसिव होता है। मगर कभी कभी इतना ट्रॉमा हो जाता है या इतना एक्सीडेंट हो जाता है या नी इंजरी हो गया, आपको फोर्स फ्रैक्चर हो गया, लिगामेंट इंजरी हो गया, तो उस कंडीशन में पेन काफ़ी ज़्यादा होता है पेशेंट का, और वहाँ पे यदि आप पैसिवली करते हैं तो पेशेंट को अनटॉलरेबल पेन होता है। उस कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट इस CPM मशीन का हेल्प लेता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव, रियली वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ पार्टिकुलर इन द लिगामेंट्स इंजुरी। हम स्पोर्ट्स इंजुरी की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजुरी में भी आप देखते होंगे हर दिन, आप आज भी आप पेपर को देखें, आप बहुत सारे इंजुरी आप देखिए, आज का बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजुरी आज भी हुए हैं। तो वहाँ पे जब मेजर इंजरी हो जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, तो पेशेंट के साथ एक नया चैलेंज आता है कि उसका पैर ही नहीं मुड़ता है। वैसे ACL टियर हो गया, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर हो गया, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो गया, मिडिल टियर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इम्प्लांट लगा दिया गया, टिबियल फ्रैक्चर हो गया, फ्यूमरल फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल पटेला फ्रैक्चर हो गया, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है। ऑपरेशन सब कुछ हो जाने के बाद द ग्रेटेस्ट चैलेंज जो पेशेंट के पास आता है वो एम्बुलेंसी का आ जाता है। हमारे देखे थे एक पेशेंट को देखे थे विभा सर के उनकी सिस्टर को किए थे, हाँ, तो लिगामेंट्स इंजुरी हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो हमने इस मशीन का काफ़ी हेल्प लिया था। तो उस कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट चैलेंज होता है पेशेंट की एम्बुलेंसी। पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है, चल ही नहीं सकता है। यदि आप उसको मैनुअली करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वहाँ पे पेशेंट को हम ये CPM का सहारा लेते हैं। आप 1 मिनट बैठिए, आप थोड़ा सा इस पर जस्ट आप 2 मिनट का डेमो देंगे, ज़्यादा नहीं, फास्ट बैठिए। हाँ, एक पैर रखना होता है, आगे आइए, पेशेंट को और आगे, हाँ, इसको एक आगे जाना है, इसको रैपिंग कर देते हैं, राइट, और रैपिंग करके इसको, ठीक है। आप जब मशीन को ये ऑन करते हैं, है ना, तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन अपने हिसाब से जितना पेशेंट को ज़रूरत होता है, मतलब बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मान 180 डिग्री है, पैर में ऐसे हो गया है, तो अचानक बहुत ज़्यादा आप फ्लेक्शन देंगे तो उसको रिफ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। तो कुछ दिन तक आप अकॉर्डिंग टू द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट आप फ्लेक्शन को और एक्सटेंशन को करते हैं। धीरे 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 पेशेंट इस फ्लेक्शन के लिए अडॉप्ट हो जाता है। साथ साथ में आप मैनुअली भी देते हैं। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है यहाँ पे दिया हुआ, देखिए होल्ड टाइम भी दिया हुआ है। यदि आप होल्ड करेंगे तो पेशेंट यहाँ पे जैसे कि हमने फ्लेक्स किया धीरे धीरे, और यहाँ पे फिर कुछ देर तक होल्ड किया, फिर एक्सटेंड किया। ये रिपीटेशन आगे पीछे पेशेंट का चलते रहता है। होल्डिंग जो होता है आप बढ़ा भी सकते हैं और होल्डिंग को आप घटा भी सकते हैं। ये सब कुछ पेशेंट के ऊपर है। मान लो कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपने होल्डिंग ज़्यादा बढ़ा दिया तो टॉलरेट नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग के दौर में होल्डिंग ज़्यादा नहीं दीजिए, जस्ट लेट्स कम गो आउट। धीरे धीरे 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन जब पेशेंट उसके लिए अडॉप्ट हो जाता है तो आप होल्डिंग को फिर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, लाइक दैट। तो जो भी कुछ ये सब होता है, ये सब कुछ पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रीटमेंट प्लान फिजियोथेरेपी का होता है, किताब में जो बातें लिखी होती है, जो हम लोग पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वो पेशेंट के सामने होता नहीं है। जो पेशेंट इज इटसेल्फ है बुक, उसका पेन, उसका असेसमेंट, उसको उस समय एक्यूट कंडीशन, उसका लेवल ऑफ स्टेज को आप जब तक एसेस नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे हैं हम अपने हिसाब से करें, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई आप 2 मिनट का होल्ड दो, आपको लगे नहीं, आपको 1 मिनट का होल्ड इंसफिशिएंट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। बट जो बेसिक चीज़ है, जो CPM जो इस्तेमाल होता है नी के मोबिलिटी में कह सकते हैं,
पेशेंट के एम्बुलेंसी में कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई ट्रॉमा होता है, इंजरी होता है, खास करके लोअर लिम्ब में, इसका इस्तेमाल लोअर लिम्ब में होता है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये पैरों के लिए ही इस्तेमाल होता है, हाथों में इस्तेमाल ये नहीं होता है। इट इज़ ओनली यूज फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी, मतलब लोअर लिम्ब, और ख़ास करके फ्रैक्चर में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और लिगामेंट ही खास करके ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है लिगामेंट करने के बाद। ऑपरेशन के बाद पेशेंट के साथ पैरिंग इसका खुलता है, तो धीरे धीरे सपोर्ट लेकर के आप कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट, इस मशीन को नाम है क्या, CPM, कंटिन्यूअस लगातार पैसिव कंटिन्यूअस CPM मूवमेंट्स। कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट, लगातार ये मूवमेंट बाहर से ये प्रोवाइड करता है, और फिजियोथेरापिस्ट बाद में इसके साथ साथ मैनुअल भी करता है, तो एम्बुलेंसी पेशेंट का काफ़ी अच्छा हो जाता है। गॉट इट? हम अभी इसको और थोड़ा बताते हैं, बीच में डिटेल में, जस्ट ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन था, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय कर दीजिए बच्चों को। थैंक यू सर। ओके, बाय।